ठीक है भाई, आप नौजवानों को बढ़ता हुआ देखना चाह रहे हैं, नौजवानों के पुष्प ठहरे हुए, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन वही वीडियो में आप ये बोल रहे नौजवान बदनजमी कर रहे थे और मान ही नहीं थे, क्या कर रहे थे, मैं जाके लोग पकड़ के संभाला, कंट्रोल करा। आप ये भी बोल रहे, वो भी बोल रहे नौजवान समझदार होते, क़यादत कर सकते, फिर दूसरी तरफ बोल रहे नौजवान दूसरों बदनजमी फैला रहे थे। कौन सी बात सही है आपकी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सी अहम बातों के लिए मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूं। याद होगा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो मेरा पर्सनल वीडियो था। इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कीजिए कि वो मेरा पर्सनल वीडियो था। उस वीडियो पे कोई चैनल का लोगो नहीं था, बल्कि मेरा अपना जाती इज़हार ख्याल था, किसी चैनल की न्यूज नहीं थी। पहली बात ये वजाहत मेरी तरफ से। उस वीडियो के आने के बाद हाफिज मोहम्मद लईक खान साहब, खालिद खान साहब, दोनों ने मोहम्मद अफजल खान को इंटरव्यू दिया और मेरे इस वीडियो का जवाब देने की मुमकिन कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही सोच समझ कर अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि नाकाम रहे। उसके बाद अब शाम के वक्त एक चैनल में न्यूज आती है। इस चैनल का नाम एक्सप्रेस न्यूज कुछ है, शायद ये BNS लिखा हुआ है, शायद पैसे का चैनल है। बहरहाल बहुत ही अच्छे अंदाज में, सुलझे हुए अंदाज में एक तवील रिपोर्टिंग करते हुए, मेरी न्यूज का पोस्टमास्टम करते हुए ये वीडियो बनाया गया, न्यूज दी गई, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई कि मैंने जो बात कही थी वो गलत है। और यहाँ पर बहरहाल उन्होंने मेरे नहीं कोई बेहरमती नहीं की, बहुत अच्छे अंदाज में, सुलझे हुए अंदाज में बात की, लेकिन एक जुमला उन्होंने बहुत गलत कहा उस वीडियो में कि मैं दोहरा म्यार रखता हूँ, यानी दोगली बात से रखता हूँ। अफजल तेजान के ताल्लुक से मैंने न्यूज नहीं दी, ये बात उनकी थी, जिसका आप मेरे को जिस पे मेरे को इल्जाम लगाया जा रहा। मैं पहले सवाल करूंगा कि खालिद खान के ताल्लुक से मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि जो बात आप अखबारात में लिख रहे हैं, बूढ़ी क़यादत या बूढ़ा या किसी भी अंदाज में आप जो जुमला लिख रहे हैं वो गलत है। मैं खालिद खान की तकजीब नहीं करा, ना उनकी बेहरमती करा, ना उनकी किरदार कशी करा, कुछ भी नहीं करा मैं। ये अल्फाज तो सहाफी के खिलाफ, ठीक है मैं सहाफी के खिलाफ नहीं, सहाफी के कलम के ताल्लुक से बात कर रहा हूं कि आपको इस अंदाज में नहीं लिखना चाहिए। जिसके जवाब में खालिद खान साहब ने अपने वीडियो में कहा कि तनकीद बराए तामीर है, जबकि ये सरासर तकजीब है। किसी को बूढ़ा कह देना किसी की तौहीन करना है, तनकीद नहीं है ये। अगर तनकीद होती तो मैं नहीं बोलता था। अगर मैं ये कहूं किसी से कि आपके वालिद साहब घर पे है तो बात एहतराम की, या तेरा बाप बूढ़ा घर पे है, नहीं चलो बूढ़ा घर पे है, तो वो साहब मेरे को जूता लेके मारे हुए कि भाई क्या बोल रहा हूं मेरे बाप के ताल्लुक से। तो जब हम बात अपने बुजुर्गों के ताल्लुक से बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किसी दूसरे को कहने का हमको हक नहीं है। यही बात थी मेरी कहने की। दूसरी बात मैंने कहा कि सहाफती इक़दार, तो कुछ बातें मैंने उस अखबार में नोट की थी जिसमें खालिद खान साहब अपना जो इजारत करते हैं, उसमें उन्होंने एक बार हरामी लिख दिया, एक बार किसी को जो मैं बाप हूं तुम्हारा लिख दिया। मैंने उनके मामले में सिर्फ इशारा भी नहीं करा था, मैं सिर्फ एक ही बात करा कि भाई किसी के ताल्लुक से नाजिबा अंदाज में मत बात करें। तो ये थी मेरी बात। राम बजाज साहब के मामले में तो मैं नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे दोस्त है, बिल्कुल है, मैं कोई गलत मशवरा नहीं दिया। अगर मेरे दोस्त गलती भी करता है तो टोकने का मेरे को हक है, मैं नाम भी नहीं लेता। आप नाम का इजहार कर दिया, ठीक है, चलो शुक्रिया। तीसरी बात, रैली के ताल्लुक से जनाब हाफिज मोहम्मद लईक खान साहब ने वजाहत की कि धूप थी, कड़कती धूप थी। मैंने तो बिल्कुल कहा कि हो सकता है वहां कोई मसला था होगा, आपने ऐलान कर दिया, रैली को शुरू कर दिया। लेकिन मैं सवाल फिर कर रहा हूं आपसे, आप कौन होते हैं? आप इंतजामिया को बोला था घर में बोलते लोगों को उठा रहा गाड़ी, आप रैली शुरू करो, आप बोलना चाहिए था, नहीं बोले आप। चलो स्टार्ट कर दी, कोई बात नहीं, मसला नहीं है। आप क्या मतलब? आपने ये भी कहा कि मेरे पास वीडियो में रैली के साथ चला, भाई चले हुए, फिर हाशमी मस्जिद तक कैसा पहुंच गए, थोड़ी देर रैली में वीडियो लेने के भी पहुंच गए आप, जबकि रैली नटराज की पासिश है, आप वहां पहुंच गए। मैं आपको जो सो फला साहब दिए बोल के आप बोल दिए, वजाहत आप ही कर दिए। तो मेरे मामले में अगर मैं कुछ कहता हूं तो गलत क्या कह रहा हूं? आपको माइक पकड़ने का इख्तियार किसने दिया? पहला सवाल। आपको रैली में आके रैली स्टार्ट करने का हक किसने दिया? एक बात है। खैर मैं बहुत शिकायत नहीं करूं, लेकिन तकलीफ हुई तो बात का इजहार करा मैं, और रहा मामला बायसे साफी नहीं करा था मैं उस जो निजामाबाद मुस्लिम परसला कमेटी के ज़ेर तमाम रैली मुनज़्ज़म की गई थी, मैं उसके सरपरस्त की हैसियत से बात करा था कि भाई हमारी रैली आप क्यों खराब करते। मैं सरपरस्त हूं कमेटी का,
रैली हमने मुनज़्ज़म की थी। अच्छा, आप बात करते हैं भाई यूथ जेसी के खिलाफ, यूथ जेसी के खिलाफ। हाँ बोलता, मैंने कब बोला? मैं कभी भी नहीं बोला यूथ जेसी के खिलाफ। भाई नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे एतराज क्या है? मैं क्यों एतराज करूंगा? हाँ अलबत्ता नौजवानों को यह मशवरा जरूर दिया हूं कि भाई मिल्लत का हसास मामला है। मिल्लत वक्त जो सो कानून जो बना है एक हसास सूरत हाल से, संगीन सूरत हाल से गुजर रही है, इसको संजीदगी से ले और कोई ऐसा काम न करे जिससे मिल्लत को नुकसान पहुंचे। मशवरा दिया बुजुर्ग की हैसियत से, मैं एक सीनियर कायद की हैसियत से या सीनियर साफी की हैसियत से या उनके बड़े भी कैसे या उनके चाचा की हैसियत से या मामा कैसे, कुछ भी हैसियत में मुश्किल हो, लेकिन मैंने मशवरा दिया गलत क्या क्या। मैं ये तो नहीं कहा जेसी गलत है, बदमाशी से बना, मैं तो नहीं बोला है बात। अब हाफिज खान साहब और उनके जो साथ में बैठे हुए थे सुबह, वो लोग जो बता रहे थे कि भाई नौजवानों के खिलाफ क्यों, मैं कब बोला नौजवानों के खिलाफ? ठीक है भाई, आप नौजवानों को बढ़ता हुआ देखना चाह रहे हैं, नौजवानों के पुष्प ठहरे हुए, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन वही वीडियो में आप ये बोल रहे नौजवान बदनजमी कर रहे थे और माने नहीं थे, क्या कर रहे थे, मैं जाके लोग पकड़ के संभाला, कंट्रोल करा। आप ये भी बोल रहे, वो भी बोल रहे नौजवान समझदार होते, क़यादत कर सकते, फिर दूसरी तरफ बोल रहे नौजवान दूसरों बदनजमी फैला रहे थे। कौन सी बात सही है आपकी? चलिए बातों को छोड़िए, हम वेबसाइट के तो कोई गलत बात करा नहीं आपसे। रहा मामला किंग पैलेस का, किंग पैलेस की जो न्यूज दिया था मैं, मनोज जो हालात हुए थे वो उसकी दिया मैं खसीदे नहीं पढ़ता हूं ना, मेरे को खसीदे पढ़ने की आदत है। आप अच्छा काम करें, बराबर मैंने ताउन किया और आपकी तारीफ की, आपके ताल्लुक से न्यूज़ेस लिखा, आपने काम किया, मुझे पसंद आया, मैं लिखा। आपका कोई काम मुझे पसंद नहीं आया तो भी मैं तारीफ करूं, खसीदे लिखूंगा आपके, ऐसा नहीं सकता ना, अलग बात। बहरहाल जो भी मामले हो, मैं इस बात पर अभी भी अटल हूं कि आपने रैली को तकसीम किया, इस बात को मान लीजिए। आप कोई भी नौयत में हो, किसी भी एतबार से आप मेहमान जैसे से आए थे, मेहमान ही बनकर रहना चाहिए था। आप मेजबान से ज्यादा जो इख्तियारात का इस्तेमाल कर लिए, तो ये बात तो गलत है। हमने कभी कहा कि आपको नहीं बुलाए थे। और अगर आपने ये बात कही कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब को मैं नहीं बुलाया था, अनुज आगे बोल के कल्याणी कमेटी, उनको कोई भी नहीं बुलाया, मैं बुलाया। एक दिन पहले मैंने फोन किया, आप निजामाबाद के जो इंचार्ज है कांग्रेस के, निजामाबाद से आपने इंतखाबात में हिस्सा लिया, 60,000 आपने वोट लिए, जिसमें 50,000 से ज्यादा तो मुसलमानों के थे। मुसलमान आपकी तायद में बहुत बड़ी तादाद आपके पीछे खड़ी हुई। हो सकता है थोड़े बहुत लोग मुखालिफ होंगे, नहीं रहते नहीं, हर जगह मेरे भी 50 मुखालिफ होंगे, बल्कि 70 मुखालिफ होंगे, 30 आदमी होंगे मेरे, लेकिन मुखालिफत उनकी भी होगी, लेकिन चाहने वाले ज्यादा है, ये तो है। और हमने उस प्रोग्राम में, उस रैली में निजामाबाद से मुताल्लिक जितने भी कायदीन थे सबको मदऊ किया, हर जमात के कायदीन को, चाहे मजहबी जमात हो, सियासी जमात हो, सबको मदऊ किया था। तो कांग्रेस से मोहम्मद अली शब्बीर साहब को मदऊ किया गया था, मैंने मदऊ किया था, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। और उन्होंने उस दिन कहा था कि जो सो मेरा निजामाबाद का प्रोग्राम तो है, लेकिन आना यकीनी नहीं है, क्योंकि जो सो हैदराबाद में भी एक प्रोग्राम होने वाला है, अगर सीएम साहब मुझे बोलते हैं तो मुझे उस प्रोग्राम में जाना पड़ता, हो सकता है मेरा प्रोग्राम पोस्टपोन हो, इसलिए मैं वादा नहीं करता। अगर निजामाबाद आया तो बराबर उसमें शिरकत करूंगा। ये बात मेरी इलियास साहब से हुई थी, उनके जो फर्जंद है शब्बीर साहब के, तो शब्बीर इलियास भाई को फोन करा तो इलियास भाई इनको बोले शब्बीर भाई को, शब्बीर भाई जो सब इलियास भाई बोलते, इलियास भाई से बात करें। दूसरे दिन 12 बजे के करीब मेरे को फिर जो इलियास भाई का फोन आता, मेरे पास मौजूद है, कालेकाड़ में रहता, तो इलियास भाई बोले कि जैसे बाबा आप रैली में आ रहे, मैंने बिल्कुल वेलकम। हम बोले भोजन बशान के पास पहुंचो, बोला उनका इस्तेमाल करते, मेरा वो हाशमी मजीद के पास पहुंच गए। तो ये तनाजा जो है शब्बीर भाई को, कहीं को बोला शब्बीर भाई निजामाबाद का हिस्सा है, निजामाबाद के मुस्लिम अकाबरीन में, निजामाबाद के मुस्लिम कायदीन में उनका शुमार अब है, तो लिहाजा उनको बुलाएगा, उसमें किसी को इतराज नहीं है। हो सकता हमारे जो कन्वीनर साहब जो बोलना चाह रहे थे वजाहत के साथ ही बोल सके, भाई उन्होंने जब नियाते बोले थे बाद में खुद आ गए, उनकी मर्जी से आ गए, तो गलत बात क्या है इसमें? मौलाना गरीमुद्दीन कमाल साहब ने कहा कि हमारे साहब जो सो नियाते बोले मगर खुद ही आ गए, तो बिल्कुल उनका जज्बा था। तो वहाँ के प्रोग्राम को जो हैदराबाद के रोके नहीं निजामाबाद जाओ, तो भाई निजामाबाद में रैली में शरीक हो, तो बड़ा जज्बा था, काबिल सताई जज्बा था उनका, आए शिरकत करें। और रहा मामला एतराज़ात, तो एतराज़ात तो होते रहते भाई, एक दूसरे को बराबर रहता हो। तो ये मामला सियासी है, बहरहाल मामले को तूल नहीं दिए कोई भी, अपनी अपनी जगह खामोश, अपनी जगह मसला खत्म होगा, फिर इसको यहाँ दोहराने की जरूरत क्या है? अब मामला आते है जो दोहरे न्याय की बात की गई, अफजल तेजान साहब के ताल्लुक से जो बात की गई, मैं उसकी तरफ आता हूँ। मैं सबसे पहले सवाल करता हूँ कि अफजल तेजान साहब जो है, जो इन हालात का शिकार हुए, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? ये तनाज़े की
इसकी वजाहत होनी लाजमी है। भाई तनाजा किसका था? ये तनाजे के बीच में जो है सो ये बेचारे जो सो हमदर्दी में आके जो है सो मसालियात कराने गए, लेकिन जो सो अलग मामला होगा। बहरहाल वो हमको उससे भाई मैं मामले में पढ़ना नहीं चाहूँ था भाई। अब बोले कि फिर उनके बारे में न्यूज नहीं आई, लैब गया मैं दवाखाने से, आज भी है रिकॉर्ड में, फेसबुक पे है। बहरहाल अब रहा मामला इनके तरफ से, मेरे को कुछ मालूम ही नहीं। बाद में हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्टिंग में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मुझे ये महसूस हुआ यहाँ हुब्बे अली से ज्यादा बोगज़े माविया का काम हो रहा। अफजल तेजाब से किसी को हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ दो चार उनके दोस्त जो चाहने वाले थे उनके दिल से, उन्हें बेचारे आंख में आंसू लिए बैठे हुए थे। बाकी तो लोग सिर्फ आगे लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे, उन्हें वैसा करा, उन्हें ऐसा करा, उसको घर से बाहर कर दो, तड़ी पार कर दो, वो कर दो। अरे भाई अफजल भाई के ताल्लुक से हमदर्दी के अल्फाज कहां थे वहां पर? तो ये भाई ये मामले में मेरे को घसेड़ो मत। मैं जो न्यूज देता हूं डंकी की शुड़ पे देता हूं और बगैर किसी जानिबदारी के देता हूं। मेरी न्यूज में मैं किसी की तकजीब नहीं करता, किसी की तौहीन नहीं करता, बिल्कुल एहतराम के साथ मामला करता हूं। मेरे मुखालिफिन भी है तो मैं उनकी न्यूज को एहतराम के साथ नशर करता हूं। ये मेरी तारीख है, इसी गवाही निजामाबाद का बच्चा बच्चा देगा। मैं कभी भी जैसे किसी को जैसे रखाबाद का इस तौहीन का शिकार नहीं। मेरी तकलीफ ये हुई कि भाई रैली बड़ी मेहनतों से मुनज़्ज़म की जाती है। हम वहां पर अफरादी क़ुव्वत का मुजाहरा करना चाह रहे थे, अपनी इज्तिमाइयत का मुजाहरा, अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाह रहे थे, उसको तकसीम किया। तकलीफ थी, बस तकलीफ का इजहार करा मैं। और 23 दिन के बाद बोलते 23 दिन तक खामोश था, लेकिन मुसलसिल के पीछे एक पीछे कारवाई चल रहे, तो ऐसा दिख रहा कि किसी खास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। इसका जवाब देना लाजमी और जवाब दिया मैं। अब रहा मामला किंग पैलेस का, गयास अहमद रिशादी साहब के ताल्लुक से मैं कुछ भी उनके बारे में नहीं बोला। लिफाफे में लाए थे, लिफाफे में लाए, बोला गलत क्या बोला? गलत है। आ जाओ मस्जिद में, लिफाफे में लाए थे ना? या कुल जमाती जो सो खाइदीन से मशावरत करके लाए थे क्या? नहीं लाए थे, लिफाफे में लाए थे। लिफाफा वापस कर दिए, कहीं को हुआ वो आपको मालूम है, उनसे मेरा क्या लेना देना है? अब जो जमात आप वहां पर शिकार बने, आप उसके ताल्लुक से तो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं रखते। आप लगे बुड्ढे 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 बुड्ढे। अरे भाई जिसको बोलना बोलो, किसको शिकार बना रहे? मेरे को वो बहस में पढ़ना नहीं है, लेकिन जहां आप इस तरह की बातें करते हैं तो जवाब देना लाजमी रहता है। मैं बात को खत्म कर देना चाह रहा था, अरबी भी खत्म कर देना चाह रहा हूं। मैं किसी की तजलील करना चाह रहा हूं, तौहीन नहीं करना चाह रहा हूं। मैं जैसे बिल्कुल अदब एहतराम के साथ रहा। अब हाफिज सईद साहब के साथ रहा। मैं कब नहीं बोला, मैं अपने वीडियो में बोलूं। मैं उनके साथ उस वक्त से था जो अभी चैनल जो न्यूज नशर करा उनकी, उन्हें भी शायद उनके साथ देते होंगे उसके एडिटर साहब, और जो सो हमारे जो अफजल साहब जो बैठ के इंटरव्यू ले रहे थे, या खालिद साहब उनके साथ आजू बाजू बैठे हुए थे, ये दोनों भी उनके साथ बहुत जुड़े होंगे। मैं उस वक्त से हाफिज मोहम्मद अली खान साहब के साथ रहता हूँ। इनकी शुरुआत से जहां से उन्होंने इब्तिदाई कदम रखा अवामी खिदमत के शोबे में, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ रहा। कई मामला में बाइज़त साफ ही नहीं, बाइज़त जो से जिम्मेदार उनके साथ जुड़ के काम करा। आज हम रिलीफ जमा कर रहे तो मैं तो माइक पकड़ के चिल्ला के जो रिलीफ जमा करने में जो उनका ताउन करा। बहुत से मामला में उनका ताउन करा। अभी भी उनका कोई मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन बात गलतियां होती है तो इसलाह कराना भी जिम्मेदारी में भाई की जैसा है, या जैसे उनके बड़े भाई के से या कुछ भी हो। मैं उनको इशारा दे रहा हूँ कि भाई मामले खत्म करो इस तरह के। और रहा मामला पैरा हाथा पढ़ के, कौन किसके पैरा हाथा पड़ा अल्लाह वाला, क्योंकि जब 10 आदमी जाके कन्वीनर का पोस्ट लाए वहां तो कोई पैर पड़ते हुए नहीं देखा। बाज़ाब्ता तहरीर में कन्वीनर नामजद कर दिया गया, और उनके पीछे कितने अफराद है आप बोलो ना। मैं कन्वीनर के बिल्कुल मैं कन्वीनर के साथ हूँ, मैं जो जेसी बनी हुई उनके साथ हूँ, बिल्कुल मैं काम कर रहा हूँ। अगर कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर हाफिज मोहम्मद अली खान साहब को कन्वीनर डिक्लेयर करते हम उनके साथ भी रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अहमद अब्दुल अजीम साहब को कन्वीनर नामजद कर दिया, हम उनके साथ है। अब राहुल के पीछे कितने आदमी क्या है वो मैं बहस में पढ़ना नहीं चाह रहा हूं। मेरे पीछे जो वीडियो चल रही है आप वीडियो में देख लीजिए। खाली मशावरती इजलास में इतने लोग हैं तो कोई प्रोग्राम करे तो कितने लोग रहेंगे ऐसे अंदाजा कर सकते हैं। तो बहरहाल लाजानी बातें, जरूरी औकात की खराबी, जरूरत नहीं है इसकी। अगर बात निकली तो निकलते जाती, बहुत बातें हैं मंजर आम पाई जाती, नहीं निकली जहां की बात वहां रही तो बेहतर है। अब रहा मामला शाहीन बाग का, बुढ़े भागे भाई कौन भागे? पहली चीज मैं आपको इसकी शाहीन बाग के तरफ कुछ वजाहत करना चाह रहा हूं आज।
बहुत दिन से शुरू था, मैं आज वजाहत कर देना चाहता हूँ, जरूरी है। शाहीन बाग के ताल्लुक से हम फिक्रमंद थे कि जो सब निजामाबाद में भी जो शाहीन बाग की तर्ज पे एहतजाज मुनज़्ज़म हो, तो मुख्तलिफ मैदानों की बात चली। अभी नवादिया पेट्रोल पंप का जो गिरोड है जहाँ शाहीन बाग लगा था, वो गिरोड पे जो है सो शाहीन बाग लगाएंगे, मशवरा थी, नाम बोल रहा हूँ मैं। इनमें से किसी को मस्जिद में बुला के पूछ सकते हैं, मैं जितनों के नाम लूंगा, ये सब गवाही देंगे। मोहम्मद फयाज साहब जो अब मजलिस के जिले सदर है, वो अमर फारूक और एजाज डबल एजाज, इन लोग मेरे से बात करें, नहीं हम लोगों को लगाना है, आप आगे बढ़िए, आप गिरोड भी बात कीजिए, इदरीस साहब का गिरोड है, आप इदरीस साहब से बात कीजिए। तो मैं इदरीस साहब के पास गया, डिप्टी मेयर, तो उनसे बोला कि मुझे वो गिरोड चाहिए, अगर आप इजाजत दे तो मैं शाहीन बाग लगाना चाह रहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई अभी एक दिन पहले ही मैंने गिरोड जो है सो हमारे मोहसिन खान को दे दिया हूँ, जो जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं, जो शाहीन हॉस्पिटल के और जो फ्लावर हॉस्पिटल के इंचार्ज भी रह चुके हैं मोहसिन खान, तो उनको गिरोड दे दिया। तो फिर मोहसिन साहब को मैंने वहां से फोन किया कि मोहसिन साहब आप शाहीन बाग डालना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया। तो बोला चाचा मैं लगा हूँ। तो बोले ठीक है, जब आप आगे बढ़ो तो हम आपके साथ हैं। आप मोहसिन खान साहब से भी इसकी तस्दीक करवा सकते हैं। उसके बाद में दूसरे दिन जो है सो अहमद अब्दुल हलीम साहब और जो सो मोहसिन खान साहब और कुछ दूसरे रुफा भी थे बाहर के भी लोग, वो लोग वहां ठहर के उसको डेरा डला रहे थे। तो मैं वहां ठहरा, मेरी मौजूदगी में डेरा डाला गया, सामने एक टेंट, खाली टेंट। अब उसके बाद में जो शाहीन बाग की शुरुआत हुई, नौजवान जोक दर जोक आए, खवातीन भी आई। तो जब हम इस बात को महसूस किया, मैंने फैयाज साहब ने और जो सो एजाज भाई, दो एजाज भाई, डबल एजाज, हम हमारे भाई मशावरत करें, लोग कैसा करेंगे भाई, तादाद बढ़ते जा रही। तो बोले नहीं, पीछे टेंट बढ़ाएंगे। उसके बाद हमने टेंट बढ़ाया, आते गए लोग, बढ़ाते गए टेंट, पूरी जिम्मेदारी फैयाज साहब, डबल एजाज, मैं। फिर साथ में दोस्तों वजू खाने बनाना है, तारत खाने बनाना है। तो हम ओल्ड मोटर पार्ट्स के जो अमजद भाई है उनसे रुजू हुए, तो वो बेचारे अपने तरफ से पूरा अपना जाती खर्चा करके वो वजू खाने के पैपा बनाए, पीछे जो सो बैतुल खला बनाए, फिर बाद में दूसरे बैतुल खला जो सो अवामी ताउन से बना। रोज खाने का नज्म जो सो यही ग्रुप करता था, एजाज एंड एजाज उसके जिम्मेदार थे, उनके पास आज भी किताबा मौजूद है। आज सुबह खाना कौन खिलाया, दोपहर में खाना कौन खिलाया, शाम में कौन खिलाया, समझे, पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये मुसलसल कई दिन चला। आखिरी दिन मेरे साथ इंजीनियर साहब थे, सीआई थे, जो एसएचओ थे वनटोन के, वो मौजूद थे। उन्होंने बहुत सख्ती से कहा कि भाई कोरोना की वबा इंडिया में भी फैल रही, चाइना के बाद हमको सेंट्रल से बहुत स्ट्रिक्टली ऑर्डर है, अगर आज ये शाहीन बाग खाली नहीं हुआ, मुझे मजबूरन में गिरफ्तारियां करना पड़ता, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि खाली कराओ। तो मैं बोला भाई खवातीन नहीं सुन रहे, खवातीन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने मुझे उस वक्त के एसीपी साहब श्रीनिवास कुमार साहब से बात करवाई, और श्रीनिवास कुमार साहब ने भी यही कहा कि भाई प्लीज कुछ भी करो, इस वक्त गिरोड को खाली कराओ, बहुत है, क्योंकि जो सो लॉकडाउन कभी भी लग सकता, आप बिल्कुल जो सो कभी भी ऑर्डर आ सकते हैं लॉकडाउन के, प्लीज आप जो सो उठाने लगा दो। तो मैं भी मामले के हसातियत को समझा, खवातीन से बात करा। आप बोलेंगे खवातीन कौन थे? ये कासिम बेग जो है उनकी अहलिया, और खवातीन में जो सो मेरी बेटी मोइनुल से उनकी अहलिया भी शायद थे नहीं थे, मगर आ रहे थे, रोज आ रहे थे, बराबर हाजिर रह रहे थे। तो बहरहाल जो खवातीन की जो बहुत बड़ी तादाद थी, उनको उनसे बात करा, समझाया कि बोले हालात बहुत खराब है, हम लोगों को ताउन करना पड़ता, हटाइए। तो लास्ट टाइम पे जब डेरे खुल रहे थे, मैं वहां मौजूद था। कौन भागा? ऐसा है कि जब उस वक्त के सदर थे, जोनल सदर निजामाबाद के दौरे पे आ रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ निजामाबाद के एक नौजवान जो कि अब जोनल प्रेसिडेंट है पीएसआई के, दोनों थे साथ में, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। टाउन पे मैं पहुंचा, 1 टाउन गया, 4 टाउन पे रखे हुए 4 टाउन गया, वहां पर वहां के एसआई लक्ष्मण साहब से जो सो मेरी बहस तकरार हो गई। भाई ये सब बातें हैं, आप लोग बात करते हैं, कोई भाग गए तो कौन भागा? तो वो प्रोग्राम में आगे बैठना ही काफी नहीं रहता, उसके पीछे बहुत से मामले रहते। अब पूरे लोगों ने 47 अफराद पर केस मुकदमा तय कर लिया था कि भाई हम इस पे कोई रिस्पांस नहीं देंगे, खाम पड़ेंगे, होने दो, चलने दो पेश। कुछ लोग हाजिर अदालत में, बाकी लोग नहीं हुए। फिर बाद में चार्जशीट डालते वक्त तकरीबन नामों को हदफ कर दी पुलिस ने, कुछ नाम बाकी रह गए।
और वो लोग भुगतेंगे, बड़े लोगों के नाम शामिल है, वो लोग उसका सामना कर रहे हैं। मेरा भी नाम था FIR में, बाद में मेरा नाम खारिज कर दिया गया। तो बहरहाल दोस्तों क्या है, मैं जो लोग नाम ले रहा हूँ वो लोग अभी भी मौजूद है, किसी भी मस्जिद में बुला लीजिए, यही अल्फाज रहेंगे मैं जो बोल रहा हूँ। तो बहरहाल ऐसे बहुत से मामला थे। अब जो रहा निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी आज नहीं हुई है, किसी को देख के बनी भी नहीं है। जब 3 तलाक का मामला आया तो निजामाबाद में खवातीन की बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी। इसी निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से निकाली गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रैली थी। ऐसे बहुत से एहतजाज किए गए, बहुत से काम किए गए। मैं उसको दोहरा लेना मुनासिब नहीं, लेकिन इस वक्त जब वक्फ कानून बना लिया गया, बनने से पहले हम लोग एहतजाज शुरू कर चुके थे। मरहलावार जो बात चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, तो हमने निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी को जो फिर एक बार मुज्तमा किया और जो है सो मसाजिद पर जुमा के दिन एहतजाज का फैसला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा रिस्पांस मिला। मुसलमानों ने जो सब भरपूर ताउन किया, बिलखसूस नौजवानों ने आगे बढ़ के काम किया। और नौजवानों का इस रैली में और इस एहतजाज में इतना बड़ा जो सो मामला देखने में आया, इतना बेहतरीन डिसिप्लिन, इतनी जो है सो शानदार जो है सो नज़्म व ज़ब्त के साथ, बहुत बाखलाक डिसिप्लिन था। बहुत ही मैं उस वक्त बड़बड़ा इजहार किया उसका कि वाकई नौजवानों ने जो सो हमारे जिस तरह सताइश के साथ, सताइशी अंदाज में बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही नज़्म व ज़ब्त के साथ रैली में शिरकत की, वो वाकई काबिल सताइश है। और वो नौजवानों पर जो सो इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो बदनज़मी फैला रहे थे, माइक पकड़ के संभाले, अब फिर बोले हम नौजवानों को आगे बढ़ा रहे। ये मुतज़ाद बातें मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल कुछ भी हो, कुछ बातों की वजाहत लाजमी थी। लंबे चौड़े तमीदा पेश कर लेना, बात कर लेना मुनासिब न समझ लो। कुछ नुकात पे मैं बात किया मुख्तसर अंदाज में, मैं समझ रहा हूँ कि ये काफ़ी है। लेकिन अगर लोग समझते हैं कि नाकाफ़ी है तो बहुत सा मवाद मेरे पास मौजूद है, ज़रूरत पड़ी तो उसका इज़हार करूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।